अब वैक्सीन नहीं आती तो हमारे पास अगर कोई रास्ता था तो यही रास्ता था। काढ़ा बना रहे थे, योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, घर का उबला हुआ पानी पी रहे थे। सीएम धामी ने किया मड बात, मृदा चिकित्सा का लिया लाभ। सीएम ने कहा प्राकृतिक चिकित्सा है अमृत, परंपरागत जीवन पद्धति बनाती है निरोगी। चंपावत के टनकपुर में सूर्योदय सेवा समिति ने इंटरनेशनल नेचुरोपैथी और योगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम धामी ने मृदा चिकित्सा पद्धति का लाभ लिया। मुख्यमंत्री ने पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर दूसरों को भी इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का लाभ लेने को प्रेरित किया। इसके बाद सीएम धामी योग कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी लोगों को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुभकामना दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों, तपस्वियों, योग और अध्यात्म की भूमि है। हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति हमें निरोगी जीवन जीने की राह दिखाती है। सीएम ने कहा कि यह पद्धति कितनी प्रभावी है, इसे सबने कोरोना काल में महसूस किया। वैक्सीन आने से पहले इसी परंपरागत जीवन पद्धति और योग ने हमें जीने की राह दिखाई। अब वैक्सीन नहीं आती तो हमारे पास अगर कोई रास्ता था तो यही रास्ता था जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको बताया गया, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा रहा, जीवन पद्धति के साथ जुड़ा रहा और हमारी जो जीने की पद्धति है उस पद्धति में आसानी से जिसको हम अपना सकते हैं वही प्राकृतिक चिकित्सा है, वही हमारा आयुर्वेद है, योग है। जिन सबको हमने अपनाया, कभी काढ़ा बना रहे थे, योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, घर का उबला हुआ पानी पी रहे थे, शुद्ध जो हवा में रहने का प्रयास कर रहे थे। तो यही एक मात्र विधा है जिस समय कोई दवा काम नहीं करती है, ये दवा हमको जो है जीवन लेने का काम करती है। ये प्राणवायु, मैं कहूंगा इसको प्राणवायु है, ये अमृत के समान है, इसलिए हम सब इसको अपनाएंगे। मुख्यमंत्री ने 2025 में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुष के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया। सीएम ने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने में सभी को अपना योगदान देना होगा। 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तब तक हम एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, हमारा रोडों का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम एक इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाएं कि जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाए और हम श्रेष्ठ राज्यों की सूची में जो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी हम कुछ चीजों को लेकर अपने आप को भी उस लाइन में खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, सभी के आशीर्वाद से हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है कि जो किसी की व्यक्तिगत यात्रा हो। ये यात्रा पूरे उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की यात्रा है और ये हमारी गंतव्य तक पहुंचेगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी जब हम सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद और योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। सीएम ने कहा कि हमें आज के परिवेश में स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो इन परंपराओं को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।